अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस दर्स में मैं सूरा आल इमरान कुरान मजीद का चौथा पारा और आयत नंबर है 131 से लेकर 35 तक मैं आपके सामने पहले तिलावत करूँगा, फिर इसका तर्जुमा आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन वातिउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अब मेरे मुहतरम सामीन तर्जुमा समात फरमाए। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, आप डरें उस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए। वातिउल्लाह वर रसूल, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, और जल्दी करो अपने रब से माफ़ी मांगने में। व जन्नतिन, और वो जन्नत, वो बागात, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने वो तैयार की है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वो लोग जो खर्च करते हैं खुशहाली में, खुशी में और तंगी में। वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और पी जाने वाले हैं गुस्से को। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो लोग जब वो करते हैं बेहयाई, औ ज़लमू अनफ़ुसहुम, या जुल्म करते हैं अपने नफ्सों पर, ज़करुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, फ़स्तग़फ़रू, बस वो माफ़ करता है उनके गुनाहों को। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और नहीं माफ़ करता गुनाहों को मगर अल्लाह ज़ुल जलाल। वलम युसिर्रू, और नहीं है वो मुसिर, अला मा फ़अलू, जो उन्होंने यानी गुनाह किए, वो हम यालमून, और वो जानते हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें जो मुत्तकी परहेज़गार हैं उनकी सबसे बड़ी ये सिफ़त है कि वो अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं। जब बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा रहीम व करीम रब सारी कायनात के लोगों को सुबह तहज्जुद के वक़्त फजर की अजान से पहले अल्लाह आसमान दुनिया पर सारी दुनिया को मुखातब होकर कहते हैं, कोई माफ़ी मांगने वाला जो मुझे कहे कि मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। फिर रब्बुल आलमीन का ये अल्लाह की ये शान है। अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, माफ़ करके गुनाहों को नेकियां बनाकर तेरे नामा अमाल में मैंने दर्ज कर दिया है। इतना रहीम व करीम रब। फिर आगे अल्लाह कहते हैं, ज़मीन व आसमान जितनी इसकी मसाफत है, जन्नत की चौड़ाई इतनी है, और जो उसकी लंबाई है उसका हिसाब तो बताया ही नहीं। ज़मीनें और सातों ज़मीनों और सातों आसमानों की चौड़ाई जितनी बनती है, इनकी जितनी लंबाई बनती है, सातों ज़मीनों को और सातों आसमानों को जमा करें तो जितनी इनकी लंबाई बनती है, जन्नत की इतनी चौड़ाई है, और जन्नत की लंबाई वो बताई नहीं कितनी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं, मैंने मुत्तकीन के लिए, ये परहेज़गारों के लिए, जब बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह गुनाह माफ़ करके अपने परहेज़गार बंदों में उसको शामिल फरमा देते हैं। और फिर इसमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी तंगी में और खुशहाली में। आपके पास खुद तंगी है घर में, खाने पीने में, फिर भी उससे आप कुछ निकाल कर अल्लाह के रास्ते में देते हैं कि या अल्लाह, ये माल, ये जो भी मैंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 रुपये दिए हैं, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए दे रहा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह कहते हैं तंगी में देना, खुशहाली में। और अक्सर जिनके पास माल की फरावानी है, फिर वो अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह कहते हैं जो तंगी के वक़्त भी देते हैं,
اور جو خوشحالی کے وقت بھی مجھے دیتے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ کسی پر غصہ آتا ہے، کسی نے تیرے اوپر زیادتی کی تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بندے جن سے بے حیائی کے کام ہمارے پاکستان میں لگائیں، آج کل یوٹیوب کے اوپر بے شمار ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی وہ لگے ہوئے دن رات بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، لائکس اور کمنٹس کی خاطر اپنے پروگرام کو نشر کر کے شیئر کر کے لوگ جناب بے حیائی کو زیادہ دیکھیں۔ کیا ہے ان کے یوٹیوب میں پیسے زیادہ آئیں گے، پیسہ کمانے کے لیے لگے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ جو بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو میری گزارش ہے جتنے میرے بھائی، جتنے میری بہنیں یوٹیوبر ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، حسن بیچ کر جسم کے اعضاء کو نمایاں کر کے لائک شیئر اور کمنٹس کی خاطر تاکہ یوٹیوب سے پیسہ زیادہ آئے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی جسم جب آگ میں جائے گا اس کو سزائیں ملے گی، یہ پیسے تیرے پاس نہیں ہوں گے، یہ لائکس کمنٹ کرنے والے یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے، پھر اللہ کی آگ سے تجھے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو ان سے گناہ ہوئے اس پر مصر نہیں، پکے نہیں ہو جاتے، بلکہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، خطائیں جان بوجھ کر گئی ہیں، ضد میں کی ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کے کہ انسان کے جسم سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن انسان اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو بھائیو ہمیں ان سب گناہوں سے باز آ کر باغی نہیں بننا چاہیے، مصر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کریں، آج ہی معافی کریں، آج ہی معافی مانگیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔